नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है शेयर बायबैक। अगर आप एक बिगनर इन्वेस्टर हो या फिर सीरियसली इन्वेस्टिंग या फिर ट्रेडिंग जर्नी में अपना पैर रखना चाहते हो, तो आपको है ना शेयर बायबैक क्या होता है ये पता होना चाहिए। अगर आपको शेयर बायबैक क्या होता है ये नहीं पता है तो टेंशन मत लीजिए। आज के इस वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे कि बायबैक क्या होता है और कंपनी बायबैक किस वजह से लाती है। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए सीधा वीडियो स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि शेयर बायबैक क्या होता है। देखिए, ये जो बायबैक होता है ना, हर कंपनी का एक पावरफुल टूल होता है। देखिए, स्टॉक एक्सचेंज पर बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड है, तो हम सारी कंपनी को ट्रेड बिल्कुल नहीं करते हैं। हम उन कंपनी के जो टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर है उनके शेयर्स में बाइंग या फिर सेलिंग करते हैं। तो कंपनी खुद मार्केट से अपने शेयर वापस खरीदती है। जब कंपनी बायबैक अनाउंस करती है, तो बायबैक अनाउंस करने के बाद उस कंपनी के टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स मार्केट से कम हो जाते हैं और मार्केट में सप्लाई कम होती है और उस वजह से उस स्टॉक में डिमांड क्रिएट होती है और उस वजह से उस कंपनी का शेयर का प्राइस ऊपर जाता है। प्लस मार्केट को एक मैसेज जाता है कि कंपनी के पास एक्स्ट्रा कैश है और कंपनी प्रॉफिटेबल है और वो अपने शेयर्स पर कॉन्फिडेंस दिखा रही है। अगर कोई भी कंपनी अपने खुद के कंपनी पर कॉन्फिडेंस दिखाती है तो उस वजह से उस कंपनी का शेयर का प्राइस भी ऊपर जाता है। मैं आपको सिंपल फ्लो में समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए एक कंपनी है, उस कंपनी ने बायबैक अनाउंस किया। तो बायबैक अनाउंस करने का मतलब ये होता है कि वो जो अपना प्रॉफिट का पैसा है ना, वो आपको पैसा देती है और जो भी आपके पास शेयर है वो बाय बैक करती है, यानी बाय करती है और जो भी आपके पास शेयर्स है वो कैंसिल हो जाते हैं। और रिजल्ट इसका ये होता है कि जो कंपनी के टोटल शेयर्स मार्केट में ट्रेड हो रहे थे वो कम ट्रेड होने लगते हैं या फिर टोटल शेयर्स कम हो जाते हैं और रिमेनिंग जो कंपनी का प्रमोटर है उसकी शेयर होल्डिंग परसेंटेज में बढ़ जाती है। अब मैं आपको सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल लेकर समझाने की कोशिश करता हूं कि बायबैक क्या होता है। सोचो एक कंपनी है या फिर एक बिजनेस है जिसमें 10 पार्टनर है और हर एक के पास उस कंपनी का 10% हिस्सा है। अगर कंपनी का मैनेजमेंट बोलता है या फिर बिजनेस बोलता है कि मैं 10 पार्टनर में से जो 2 पार्टनर है उनका हिस्सा बाय कर लेता हूं और उन्हें एग्जिट करने का मौका देता हूं, तो अब क्या होगा? अब मार्केट में 8 पार्टनर बचेंगे, जो पहले 10 पार्टनर थे। अब कंपनी को जब प्रॉफिट होगा तो वो प्रॉफिट है ना 10 लोगों के बजाय 8 लोगों में डिवाइड होगा और हर पार्टनर का परसेंटेज यानी शेयर होल्डिंग ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। यही कंसेप्ट होता है स्टॉक मार्केट में बायबैक। अब हम एक रियल लाइफ स्टॉक मार्केट का एग्जांपल लेकर समझने की कोशिश करते हैं कि बायबैक क्या होता है। देखिए, टीसीएस कंपनी का आपने नाम सुना होगा, ये टाटा ग्रुप की है और ये आईटी सेक्टर की कंपनी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनी है। तो इस कंपनी ने 2023 में बायबैक अनाउंस किया था, वो भी 18,000 करोड़ का। तो शेयर प्राइस है ना इमीडिएटली ऊपर स्पाइक हुआ था, यानी अपसाइड मूवमेंट दिया था, क्योंकि इन्वेस्टर ने पॉजिटिव सिग्नल माना था इस चीज को, क्योंकि टीसीएस अपने सेक्टर की लीड कंपनी है, लीडर है और ये कंपनी का मार्केट कैप लार्ज कैप कंपनी है और ये निफ्टी की टॉप 50 कंपनी में से एक कंपनियां ये भी है। तो इस तरह की कंपनी जब बायबैक लाती है तो मार्केट में एक मैसेज जाता है कि ये एक प्रॉफिटेबल कंपनी है और इसके शेयर्स बाय करने से हमें फ्यूचर में या लॉन्ग टर्म में हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। उसी तरह औरोबिंदो फार्मा ने 2024 में 750 करोड़ का बायबैक किया था। देखिए, आपको समझना होगा ये जो बायबैक का ऑप्शन है
ये हर कंपनी के पास नहीं होता है या फिर हर कंपनी बायबैक नहीं करती है। देखिए, बायबैक करने के लिए कंपनी के पास एक्सेस कैश होनी चाहिए। कुछ कंपनी के पास उतना पैसा बिल्कुल नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पर टीसीएस, इन्फी, ये कंपनी है ना, आईटी सेक्टर की कंपनी है और ये बहुत बड़ी कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है, तो इनके पास बहुत कैश होता है, इसीलिए वो हर 1 या 2 साल में बायबैक अनाउंस करती है। पर अगर आपने जोमेटो, पेटीएम या डिलीवरी इस तरह की कंपनी का नाम सुना है, तो ये भी कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, लेकिन इनको अभी प्रॉफिट स्टार्ट हुआ है, यानी ये कंपनी अभी रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट करने की कोशिश कर रही है, तो इनके पास उतना कैश नहीं है, जिस वजह से ये कंपनियां बायबैक अनाउंस बिल्कुल नहीं कर रही है। और अगर कोई कंपनी लॉस में है तो बायबैक करना फाइनेंशियली बहुत रिस्की माना जाता है। शेयर होल्डर को टेम्पररी हैप्पीनेस मिल सकता है, पर कंपनी की हेल्थ खराब होती है और लॉन्ग टर्म में आपको लॉस हो सकता है। अब हम शेयर बायबैक की हिस्ट्री और कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि ये कंसेप्ट कहां से आया। देखिए, अगर हम ग्लोबल हिस्ट्री देखते हैं तो बायबैक पहले यूएस मार्केट में बहुत ही पॉपुलर था और कंपनी ने रियलाइज किया कि डिविडेंड हर साल प्रेशर क्रिएट करता है, पर ये जो बायबैक है वो फ्लेक्सिबल होता है। जैसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, इस तरह की कंपनी जो बड़ी कंपनी है वो डिविडेंड और बायबैक दोनों करते हैं। लेकिन इंडिया में बायबैक 1998 में सेबी के रूल के अकॉर्डिंग बनाया गया। देखिए, स्टॉक मार्केट में 2 तरह के बायबैक होते हैं, एक टेंडर ऑफर बायबैक, दूसरा ओपन मार्केट बायबैक। आज टीसीएस, इंफोसिस और आईटीसी जैसे कंपनी रेगुलर बायबैक करती है।